म्यूजिकल फ्रेंड्स, मैं गिरीश जैन एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिंगिंग ज्वेल्स माय म्यूजिक फॉर सोल मैन। दोस्तों, ये हमारा चौथा एपिसोड है। अभी तक हमने संगीत सीखने के लिए वो 4 पिलर्स कौन से हैं वो जाना और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाई म्यूजिक इसको समझा। दोस्तों, ये पहले 3 एपिसोड जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ अगर क्लियर हो गई तो आपका एक रोड मैप बन जाएगा और ये संगीत की जर्नी जो है, संगीत का सफ़र जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर इन एपिसोड को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए, बार बार देखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। कहीं पे भी अगर आपको तकलीफ होती है तो आप मैसेज द्वारा हमें भेज सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सुर की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, सुर का कॉन्सेप्ट जो है हर म्यूजिशियन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही मैं सुर के बारे में बोलता हूं तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपके दिमाग में सारेगामा पधा निसा तो आया ही होगा। क्यों? दोस्तों, कोई गलत बात नहीं है। हम सारेगामा पधा निसा से ही हर सुर को पहचानते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारेगामा पधा निसा होता क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, जैसे मेरा नाम गिरीश है, आपका नाम शायद रोहित, मनीष, समीर हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। वैसे ही सारेगामा पधा निसा जो है इट्स जस्ट द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर नोट्स, राइट? इंडिया में हम इसे सारेगामा पधा निसा के नाम से जानते हैं। वही अगर वेस्ट की बात करें तो इसे डोरेमी फा सोलाटिडो कहा जाता है। शायद जापान, कोरिया में किसी और नाम से जाना जाता होगा, राइट? सो दिस इज व्हाट अबाउट सारेगामा पधा निसा। हम उस पे जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्योंकि उस पे जब तक हम नहीं जाएंगे हमारी जर्नी हो ही नहीं सकती। लेकिन सारेगामा पधा निसा पे जाने से पहले एक चीज को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सुर होता क्या है, सुर आया कहां से और ये सुर हमारी रूटीन लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आगे कुछ हम ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे ये बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं हम हमारे डेली रूटीन लाइफ में इस सुर से जुड़े हुए हैं। आज से नहीं बल्कि बचपन से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उसको शायद समझ नहीं पाते हैं या हम उसको उस नजरिए से देख नहीं पाते हैं। दोस्तों, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने इसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया है और मैं बस आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि डोंट बी इन ए हरी। इस सुर को समझने के लिए आपने अगर ये स्टेप फॉलो कर लिए, थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा धैर्य रख के अगर इसको फॉलो किया तो आई एम श्योर कि सुर की समझ बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, इस स्वर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि इस सुर का संबंध ध्वनि या आवाज से है। दोस्तों, अगर इस शास्त्र को मैं सीधे सीधे शब्दों में बयां करूं तो जो ध्वनि या जो आवाज हमारे कानों को अच्छी लगती है उसे हम स्वर कहते हैं, और जो आवाज हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती उसे हम शोर कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों? ध्वनि तो एक ही है, फिर इसमें स्वर भी हो सकता है और शोर भी हो सकता है, ऐसा क्यों? साथियों, जब एक ध्वनि निकलती, जब एक आवाज निकलती है तो उसमें एक वाइब्रेशन होता है, एक कंपनता होती है। जब वे वाइब्रेशन एक नियमित रूप से सही समय पे आते हैं, जब ये वाइब्रेशन एक नियमित रूप से सही समय पे आते हैं तो वो एक ऐसी मधुर आवाज पेश करते हैं जो हमारे कानों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसीलिए इस मंत्रमुग्ध आवाज को स्वर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, जब यही वाइब्रेशन नियमित ना होके अनियमित हो जाता है, अपना डिसिप्लिन भूल जाता है और सही समय पे नहीं आता है, तो ये
शोर कहलाता है। दोस्तों, अगर आपने ये नियमित वाली बात अगर समझ ली है, अगर आपने ये नियमितता वाली बात अगर समझ ली है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी संगीत की शुरुआत सफल रही है। आपने सही शुरुआत की है। इन शॉर्ट, इट सेज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। म्यूजिक नीड्स डिसिप्लिन। तो दोस्तों, हमने जैसा देखा कि हमने ध्वनि को स्वर में भी डिवाइड किया और शोर में भी डिवाइड किया, तो ये तो हमारे शास्त्र की बात होगी, राइट। आइए इसका हम प्रैक्टिकल रूप देखते हैं। ये हमारी जिंदगी के साथ कैसा जुड़ा हुआ है, उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। और ये एक्टिविटी ऐसा होगा कि मैं आपको आपके बचपन में एक बार लेके जाना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। आप लोग ये एक्टिविटी अपने घर पे कर सकते हैं, जैसा मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। दोस्तों, ये एक्टिविटी ऐसा है कि स्कूल की छुट्टियां हो रखी हैं और आपको आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ खेलना है। तो आप क्या करेंगे, उसके घर पे जाएंगे और उसको आवाज देके बुलाएंगे, ठीक है। दोस्तों, इस एक्टिविटी के लिए मैं मास्टर स्वरित को बुलाना चाहूंगा। और ये एक्टिविटी ऐसा है कि आपको अपने बेस्ट फ्रेंड को बुलाना है। तो आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? जश। ओके, स्वरित जश को बुलाने वाला है ताकि उसको क्रिकेट खेलना है। ओके, तो स्वरित, आपको क्रिकेट अच्छा लगता है? हाँ। ओके, तो आप अपने फ्रेंड के घर पे गए हो, आप नीचे हो ग्राउंड फ्लोर पे और आपका फ्रेंड जो है फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, ठीक है। तो आपको अपने फ्रेंड को बुलाना है। आपके पास ना ही मोबाइल है और ना ही इंटरकॉम फैसिलिटी है, तो आपको आवाज देके ही बुलाना है, ओके। तो अगर आपका फ्रेंड फर्स्ट फ्लोर पे है और आप ग्राउंड फ्लोर पे है, तो आप उसे कैसे बुलाएंगे? जश। ओके, और अगर आपका फ्रेंड सेकंड फ्लोर पे है तो? जश। वहीं अगर आपका फ्रेंड थर्ड फ्लोर पे हो गया तो? जश। फोर्थ? जश। फिफ्थ? जश। Okay. The same way friend first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and all. Thank you. Thanks a lot. तो दोस्तों, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि हम जो आवाज दे रहे हैं उसमें सुर भी है और शोर भी है, राइट। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है, हमारे लिए नया बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस चीज को हमने उस तरीके से देखने की कभी कोशिश नहीं की, राइट। दोस्तों, जब हम इस ध्वनि से शोरगुल को हटा देंगे तो जो बचेगा वो सिर्फ स्वर ही बचेगा। जिस चीज को हम बचपन से करते आ रहे हैं, जिस चीज से हम बचपन से जुड़े हुए हैं, उस चीज को बस थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़ी गहराई में जाके उसे ढूंढने की जरूरत है। दोस्तों, वैसे ही हमारे जिंदगी से जब शोरगुल हट जाएगा तो हमारी जिंदगी भी स्वरित बन जाएगी, राइट। तो वहीं जब ये शोरगुल हट जाएगा तो सेम एक्टिविटी एक अलग रूप लेके आएगी। दोस्तों, आइए उसी एक्टिविटी को और एक बार करते हैं, लेकिन इस बार एक अलग तरीके से। एक बार फिर से मैं स्वरित को बुलाना चाहूंगा। तो आपको अपने बेस्ट फ्रेंड जश को बुलाना है। आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं और आपका फ्रेंड फर्स्ट फ्लोर पे है, तो आप उसे कैसे बुलाएंगे? जश। सेकंड फ्लोर? जश। थर्ड? जश। फोर्थ? जश। फिफ्थ? जश। सिक्स? जश। सेवन? जश। थैंक यू। तो साथियों, अभी जो एक्टिविटी आपने देखा, उस सेम एक्टिविटी को हमने वापस दोबारा अलग तरीके से किया है, लेकिन इस बार शोर नहीं था, स्वर था। दोस्तों, जब हम हमारी जिंदगी से इस शोरगुल को हटाएंगे, जो बचेगा बस स्वर ही बचेगा। दोस्तों, एक और छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। एक बच्चा जब बोलना शुरू करता है,
हमको उसकी आवाज कितनी मीठी लगती है। तो उसकी आवाज में क्या है? स्वर है, राइट? शोर नहीं है। तो दोस्तों एक बात बताइए, वो जब हमारे कानों को मीठी लग रही है, और मीठी इसलिए नहीं लग रही कि वो हमारा बच्चा है, नहीं। अगर कोई पड़ोसी भी सुनेगा तो उसको भी मीठा ही लगता है, क्योंकि बच्चा जब बोल रहा है उसमें शोर नहीं रहता है। तो दोस्तों जब शोर नहीं है तो ये स्वर ही है। तो क्या वो बच्चा सीखा हुआ है? क्या वो बच्चा सीखा हुआ है संगीत? नहीं। तो उसे आए हुए तो जुम्मा जुम्मा कुछ ही दिन हुए, कुछ ही महीने हुए हैं, या कुछ ही साल हुए हैं। तो क्या उसने सीखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं सीखा। दोस्तों बस इसलिए क्योंकि उसकी जिंदगी में शोरगुल नहीं है, और जो निकल रहा है बाय डिफॉल्ट निकल रहा है, और वो क्या है? वो स्वर ही है। दोस्तों बहुत ही सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम हमारे जिंदगी से जितना ज्यादा शोरगुल को निकालेंगे, हम स्वर की ओर उतनी ही ज्यादा बढ़ पाएंगे। हमारे स्वर का सफर जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों आपने श्री रविशंकर जी को सुना होगा, शिवानी बहन जी को सुना होगा, और ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं जो बोलते हैं तो भी ऐसा लगता है कि फूल बरसा रहे हैं। क्या उन्होंने संगीत सीखा है? नहीं। उनकी जिंदगी में शोरगुल नहीं है। बहुत लोग संगीत इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि जिंदगी में शोरगुल से लबालब भरे हुए हैं। उस स्वर का आने का नामो निशान ही नहीं है दोस्तों। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर समझ जाएं, उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे। आप अगर समझ जाए तो हमारे सुर की जर्नी बहुत ही आसान हो सकती है। डेफिनेटली हमको रियाज करना है, प्रैक्टिस करना है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू दिस। उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन इस चीज को आप अगर समझ जाएंगे तो सुर की जर्नी जो है हमारी और आसान होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आइए कोशिश करते हैं कि हम जो सीखेंगे अच्छे से सीखेंगे। हम भी वैसी कोशिश करेंगे कि आपको जो सिखाएं वो अच्छा ही सिखाएं, जो सत्य है वही सिखाएं। दोस्तों वैसे इस स्वर की जर्नी जो है, सफर जो है बहुत ही लंबा है, क्योंकि आज का एपिसोड भी काफी बड़ा हो चुका है। हम इसे यहीं रखते हैं। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे विद सम न्यू प्रैक्टिकल्स, विद सम न्यू एक्टिविटीज, एक अलग तरीके से। और हाँ, जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब नाउ। और हमेशा की तरह, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं ईश्वर, अल्लाह और राम। दोस्तों क्योंकि यह एपिसोड स्वर का है जिससे हमने आज शुरुआत की, उसके लिए कहना चाहूंगा, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं ईश्वर, अल्लाह और राम। रागी जो सुनाए राग मधुर, रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम, रोगी को मिले आराम, रोगी को मिले आराम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। टेक गुड केयर। संगीत का रियाज कीजिए, संगीत में मग्न रहिए। ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फिर से मिलेंगे।